سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء। हज़रत आपने तो काफ़ी विज़िट किए हैं दुनिया में, मुल्क भर में घूमे हैं आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं। रिसेंटली अगर आपने कोई ट्रैवल किया है कहीं पर तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वादी में गया, उसे कुमराट वैली कहते कुमराट वैली। हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और कुमराट वैली, इसका मैंने जिक्र पहले एक दफ़ा खान साहब के मुंह से सुना था। अच्छा। हाँ, जब उनकी केपीके में पहले हुकूमत थी वफाक से पहले, तो उन्होंने उस वक्त यहाँ विज़िट किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया घूमी है लेकिन जो ब्यूटी मैंने यहाँ देखी वो कहीं और नहीं, कहीं और। तो मैंने जब उनके मुंह से ये बात सुनी तो मेरे जहन में ये शौक़ पैदा हुआ कि जाना चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था लेकिन इस दफ़ा कुदरत ने मौका दिया, वक्त दिया, तो वहाँ जाकर देखने का मौका मिला। वाकई बहुत खूबसूरत जगह। आपने तो काफ़ी चीज़ें विज़िट की हुई हैं, पाकिस्तान में और भी जगह हैं, तो सिर्फ कुमराट वैली ही का विज़िट क्यों किया आपने? मैं जब भी कोई तहरीर ऐसी पढ़ता हूँ किसी जगह के मुतालिक या किसी मोतबर आदमी से कोई मुझे खबर मिलती है या कोई वीडियो ऐसी देख ली कि जो वाकई वर्थ करती है वो जगह, दिल करता है कि जाके वो जगह देखी जाए। मुझे लगा कि ये जाना चाहिए और फिर काफ़ी दिन से शेड्यूल में था कुमराट वैली जाना है, क्योंकि मैं कोविड से पहले इंटरनेशनली काफ़ी मेरे सफ़र रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कि महंगाई ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक सफ़र की तरफ जो है वो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैं घूमा हुआ है माशाअल्लाह। और पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी दुनिया को मैं देखूं, तमाम ममालिक का विज़िट करूं। अब देखें कुदरत कितना मौका देती है। तो सर ये कुमराट वैली का जो रास्ता है ये कहाँ से होता हुआ जाता है? यार इस्लामाबाद से जो है वो आप कोई 10 एक घंटे लगते हैं अगर आपके जज्बे जवान हो। अच्छा। और आपकी गाड़ी भी जवान वाह। तो फिर 10 घंटे लगते हैं इस वैली तक पहुंचने के लिए। और ये रास्ता है, यानी इस्लामाबाद से मोटरवे से आप जा रहे होते हैं तो आगे सवात मोटरवे शुरू होता है। सवात मोटरवे से जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ एक रास्ता जो है वो जाता है कालाम की तरफ, मदियन की तरफ, बहरैन की तरफ रास्ता जाता है, सवात की तरफ जाता हो। एक रास्ता जाता है चकदरा से दीर की तरफ, देर की तरफ। तमरगिरा, दीर, और ये जो रास्ता है ये आगे चतराल को जो रास्ता जाता है, ये चतराल से पहले जो है वो फिर कुमराट वैली के लिए आप टर्न होते हैं। और यहाँ तकरीबन कोई 3 घंटा 3 से 4 घंटे तो आप मोटरवे का सफ़र है और उसके बाद 3 घंटे जो है वो रोड ऐसा है कि 3-3.5 घंटे के वो सिंगल रोड है, लेकिन अच्छा रोड है, अच्छा रोड। मगर उसके बाद जो आखिरी 3 घंटे अच्छा वो ऑफ रोड रास्ता है और मज़ेदार किस्म की जो है वो ट्यूनिंग सर्विस जो है उसमें होती है। बस कच्चे कच्चे रास्ते। कच्चे कच्चे और खूब कच्चे। अच्छा। सही का जो है वो पता चलता है कि कहीं कोई चीज़ देखने आए। तो सर इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्क़त के बाद जब बंदा वहाँ पहुँचता है तो फिर वो व्यू उसके ऊपर क्या असर करता है? हाँ, ये असल बात है। अब वो जब हम गाड़ी में सफ़र कर दोस्त साथ थे तो वो कहने लगे, जब वो कच्चे रास्ते शुरू हुए तो कहने लगे यार ये तो इधर गाड़ी, तो मैं आगे बैठा हुआ था तो मैंने कहा यार बात ये है कि मुफ्त में झूले मिलने। वाह। मतलब ये, अब देखिए आप अगर सफ़र को एंजॉय करेंगे तो वो सफ़र आपको फिर मज़ा देता है। मज़ा। बाज़ लोग होते हैं वो एडवेंचर पसंद करते हैं, बाज़ कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर कोई शख्स ऐसा है कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है और तो वो तो जाए काट पे। लेकिन जो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं तो वो भाई फिर मरी चले जाएं, वो
नारंग कागल चले जाएँ, इस तरफ चले जाएँ। ये वादी ज़रा हटके है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं और जब मतलब फर्स्ट टाइम आप जाके देखते हैं, तो वो जो सारी रास्ते की थकन थी ना, वाह, खत्म हो जाती सुभान अल्लाह, है। यानी आपके मुंह से जो पहला जुमला निकलता है वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुभान, सुब्हानल्लाहि नज़ीर। माशा, यानी क्या खूबसूरत मंजर होता है। वो बेसिकली एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है। वहाँ वक्त गुजारना और उस एक नेचुरल ब्यूटी में रहना एक अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा हज़रत, जब आपने वहाँ का व्यू देखा, सारी चीज़ें देखी, आप यकीनन वहाँ रहे भी होंगे, तो एक शहर से अचानक ऐसी जगह का विज़िट करना, वो भी कराची जैसे शहर से, तो उसमें क्या आपको चेंजेस मिली और वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में कुछ बताएं कि कल्चर कैसा है? देखिए सालिक साहब, बात यह है कि बिल्टन है और मेरी हॉबी है, यानी घूमना फिरना मेरी हॉबी है। हॉबी, ये शौक है घूमने, जुनून किया। वाह, अब तो खैर ट्रैवलिंग मेरी कम हो गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। और उससे मैं कहता हूँ सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र होता है। सुभान अल्लाह, यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले के ज़माने में भी लोग बात करते थे कि इसने घाट घाट का पानी, यानी जगह जगह का पानी पिया हुआ है, तो इसलिए इसका तजर्बा एक्सपीरियंस है। ऐसा ही, अब जिस रिजॉर्ट में हम गए उसका नाम था लैटिट्यूड रिजॉर्ट। लैटिट्यूड, अली बंगश साहब है और समझदार आदमी है, उन्होंने बताया और उन्होंने उसको बिल्कुल एक ऑर्गेनिक और एक नेचर के साथ करीब रखा। यानी कोई इमारत खड़ी नहीं की, खेमे लगाए उन्होंने, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन जो है ना उन्होंने सिस्टम, यानी उनके पास पूरा एक जंगल का व्यू दिया उन्होंने। आर्टिफिशियल लुक से दूर होते हैं। का स्टाफ था उसको भी उन्होंने काउट बॉय वाला जो है ड्रेस पहनाया हुआ था, अच्छा, वॉकी टॉकी, और मतलब एक पूरा वो निज़ाम जो एक जंगल का होता है, तो वो एक इन्वायरमेंट उन्होंने रखा। और फिर उनके किचन बहुत अच्छा था, खाने बहुत अच्छे उनके, और मतलब थोड़ा सा बाकी लोगों से वो महंगा तो है, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मतलब जंगल के अंदर इतनी सहूलियात, उन्होंने गर्म ठंडे पानी का एहतमाम किया हुआ था, तो हर तरह की फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट कर रहे थे वो। और स्टाफ बहुत अच्छा था, फ्रेंडली। खास तौर पे अकील साहब मुझे वहाँ पे उनके थे, और मुजम्मिल साहब, और बस सारा स्टाफ बड़ा शानदार। और हमारा जो ड्राइवर था वो भी बड़ा मज़ेदार, अच्छा, आमिर खान नाम था उसका। आमिर खान, हाँ, वो फिल्मों वाला नहीं थी, अलग, लेकिन बड़ा अच्छा, KPK से उसका ताल्लुक, बड़ा भोला और जो है वो मोहब्बत बंदा था, बड़ी खिदमत की उसने। तो ये मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह का इन्होंने रिजॉर्ट बनाया अली बंगश साहब ने, मैं समझता हूँ कि इस तरह के रिजॉर्ट बनने चाहिए, ताकि शहर के कंक्रीट के घर से बंदा निकल के वो कंक्रीट के घर में जाके न रहे, बल्कि वो एक उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है ना। तो एक किसी शख्स ने अच्छे से अच्छे होटल में रहा होगा, तो वो कितने स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 7 स्टार, मतलब 2 स्टार, 3 स्टार। हमारे यहाँ तो 7 स्टार बहुत ही कोई कम है, मतलब ज़्यादा 3 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं। इतना ही गुजारेगा ना वक्त ऐसे ही। ऐसी जगह पे, उस पे वो समझता है पता नहीं मैं 7 स्टार पे रह गया तो क्या काम किया। तो वो जो वहाँ पे बिलियन स्टार के नीचे जो रात गुजारी, वाह, बिलियन स्टार्स, बिलियन स्टार के आप ऐसी जगह रात गुजार रहे हैं कि ऊपर स्टार ही स्टार है। सुभान अल्लाह, ये एक्सपीरियंस, यानी सितारे ही सितारे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चराग रोशन किए हुए हैं। तो शहर में तो हम ये सारे मंजर नहीं देख पाते, तो वो जंगल की रात और वहाँ वो स्टार और वो सारी चीज़ें और मंजर, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा जाके। और मैं समझता हूँ कि वो थकन दूर हो गई, थोड़े दिन रहे लेकिन बहुत अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। हज़रत, एक सवाल ये भी है कि आपने स्विट्ज़रलैंड का भी विज़िट किया है और आपने पाकिस्तान का भी विज़िट किया है, तो और दुनिया में ये कहा जाता है कि जिसने स्विट्ज़रलैंड नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वहाँ की ब्यूटी के हवाले से वो बहुत मशहूर है। तो आपने इन दोनों को जब विज़िट किया तो आपने क्या डिफरेंस और कंपैरिजन इसका देखा?
देखिए स्विट्ज़रलैंड तो मैंने देखा हुआ है और भी कई ऐसे हैं, मॉरिशस में ही है, मालदीव भी है, बहुत सारी जगहें देखी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी भी कंट्री से कम नहीं। अच्छा। कुदरत ने हमें बहुत फयाज़ी के साथ सुभान अल्लाह। हमें अता की, बहुत खूबसूरत मुल्क है। ख़ास तौर पे जीबी आप चले जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान। मैं समझता हूँ कि मुझे कराची के अलावा अगर कहीं कोई कह रहना पसंद है तो स्कर्दू को तरजीह दूँ। अच्छा। कमाल, कमाल, लोग भी कमाल और जगह भी हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत। बल्कि जीबी के जितने अज़ला हैं, 10 अज़ला हैं उसके, यानी गिलगित है, स्कर्दू है, गुंजा है, शीगर है, अस्तोर है, चलास है, हर एक की ब्यूटी अपनी। वाह। और देवसाई की तो क्या ही बात है, कमाल। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है मेरी नज़र में, मगर जाहिर है कि वहाँ में और यहाँ में जो फ़र्क है बुनियादी, वो सहूलियात है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ना सहूलियात आने वालों को, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क किसी तरह भी दुनिया के किसी भी खूबसूरत मुल्क से कम नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत आगे की शय है। वाह। सुभान अल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح